विश्व पुरुष और भारत राष्ट्र के निर्माता महात्मा गांधी अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से कितने विराट होते चले गए कि आज भी उनके विचार और उनके व्यक्तित्व के अनुसरण की जरूरत है। जरूरत है आतंकवाद से मुक्ति के लिए, जरूरत है अंतिम जन के उदय के लिए, जरूरत है सत्य, प्रेम और अहिंसा के दिव्य भाव को स्वीकार करने की। आज गांधी दर्शन और अंत्योदय पर संवाद करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं समाज सेविका, प्राध्यापिका और साथ ही साथ चिंतन मनन से निरंतर जुड़ी रहने वाली वरिष्ठ व्यक्तित्व डॉक्टर तारण राय जी, बहुत स्वागत है आपका। प्राध्यापक विज्ञान के होने के बावजूद जिनकी रुचि समाज सेवा में है, गांधी चिंतन में है, परंपरा की निष्ठा में है और साथ ही साथ हर व्यक्ति के साथ कदम ताल भरते हुए राष्ट्र के विकास में निरंतर लगे रहते हैं, डॉक्टर विनोद कुमार राय जी, बहुत बहुत स्वागत है। हम जानते हैं कि गांधी जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, उसी तरह से जीने का हर व्यक्ति को नैसर्गिक अधिकार मिला हुआ है। गांधी इस बात को समझते थे और गांधी सब शिक्षित हों, सब सुखी हों और सबको व्यवस्था का लाभ मिले, बल्कि अंतिम पायदान पर समाज के जो खड़ा व्यक्ति है, जो विवश है, लाचार है, शोषित है, पीड़ित है, दमित है, लेकिन उसे भी जीने का अधिकार है और वह भी किसी राष्ट्र का नागरिक है, उस तक कैसे सरकारी व्यवस्था पहुंचे, उस तक समाज का सहयोग कैसे मिले, इसकी चिंता और इसका चिंतन बल्कि अपने कर्म के माध्यम से भी निरंतर करते रहते थे गांधी। गांधी के चिंतन में, गांधी के व्यक्तित्व में, बल्कि जिस तरह से उन्होंने वस्त्र का परित्याग किया था, उसी फटेहाल अंतिम आदमी, विवश और लाचार आदमी को देखकर गांधी प्रेरित हुए थे कि भारत में जब इस तरह की गरीबी है तो मुझे कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि मैं वस्त्रों से सुसज्जित रहूं। जब तक एक एक व्यक्ति के शरीर पर पूरा वस्त्र नहीं आ जाएगा तब तक गांधी पूरा वस्त्र धारण नहीं करेगा। यह एक बड़ा व्यक्तित्व यह संकल्प कर सकता है। तो गांधी चिंतन में अंतिम आदमी के लिए जो चिंता है गांधी जी की, उसे कैसे देखते हैं आप डॉक्टर विनोद कुमार राय जी? देखिए, गांधी एक सोशल इंजीनियर थे। आज पूरी दुनिया जो फेस कर रही है, पर्यावरण का मामला हो, एकात्म मानववाद दीनदयाल जी का हो, ये गांधी ने इसका अनुमान लगा लिया था और तभी गांधी जी ने कहा था कि अपने शरीर के द्वारा कम से कम उपयोग करो। आज क्या परिस्थिति, आज पूरे मानव समाज, पूरे विश्व की बात कर रहे हैं। आप क्या हो रहा है भाई, अपने सुख सुविधा के लिए आपने हर कमरे में एक एक दो दो एयर कंडीशनर लगा दिए। गाड़ी वही मानी जाती है समाज का प्रबुद्ध आदमी जिसके पास गाड़ी में एसी अच्छी हो, बड़ी गाड़ी हो। गांधी इस देश की, भारत की पहचान गांधी थे और गांधी क्या थे, सादगी पूर्ण जीवन और उत्तम विचार। ये दो हमारे बहुत विचार थे। प्रकृति आश्रित जीवन, प्रकृति आश्रित जीवन और प्रकृति के साथ मतलब कि माँ का व्यवहार, माँ की चिंता जैसे करते हैं कि माँ से हमने लिया है तो माँ की श्रद्धा करूंगा, मुझे सौभाग्य है कि माँ की सेवा करने का मिला है। तो मैं प्रकृति को जो बदहाल देखता हूँ तो अपने आप को दोष देता हूँ कि प्रकृति ने आपको कुछ दिया लेकिन आपने रिटर्न गिफ्ट नहीं दिया। गांधी यही कहते थे कि अंतिम आदमी तक पहुंचे, नहीं पहुंच पाया, उसका कारण हम सभी मानव हैं। हम लोगों ने अधिक से अधिक उपभोग करने की व्यवस्था की जो जटिलताएं, हाँ, वह अंतिम आदमी तक कहीं न कहीं से पहुंचने में अवरोध है। और गांधी चाहते थे कि वो अवरोध खत्म हो और अंतिम आदमी तक जाओ। और इसके लिए उपयोग कम करेंगे तब तो हम ही सब उपभोग कर लेंगे और समाज को हम कुछ रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे तो हम बड़े बड़े दायित्ववान लोगों से ये गलतियां होती चली गई। आम आदमी तो मान लीजिए जो गरीब है, निर्धन है, जिसके पास साधन ही नहीं है, वो कुछ बल्कि दे रहा है। जिनसे उम्मीद था, आजादी के 75 वर्ष पूरा होने वाले हैं, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आम आदमी के अलावा कोई जो संवेदनशील आदमी, जो पदासीन है, वो इस बात को समझे। सही, लेकिन गांधी में जिस व्यवस्था की आस्था रही है
वह व्यवस्था अंतिम आदमी तक सहयोग पहुंचाने के लिए संकल्पित है। और आज कहीं न कहीं से अंतिम आदमी को भी समाज की मुख्य धारा में लाने का निरंतर प्रयास जारी है। सत्य, प्रेम, करुणा और अहिंसा गांधी के अमोघ अस्त्र, और इसी के बल पर उन्होंने सत्याग्रह जैसा आंदोलन प्रारंभ किया था। बल्कि ब्लडलेस था। मार्टिन लूथर किंग, ओबामा जैसे लोग, नेल्सन मंडेला, ये सब कहते थे कि शोषण और दमन के विरुद्ध गांधी जी के पास जो हथियार हैं सत्याग्रह के, उसी को अख्तियार करने की जरूरत है। और उसी के बल पर शोषित पीड़ित आदमी अपनी मुक्ति की तलाश करता हुआ ही नहीं, बल्कि मुक्ति को प्राप्त करता हुआ समाज की मुख्य धारा में प्रवेश कर सकता है। और तभी तो पूरी दुनिया जिसको लीडर मान रही है, हमारे यहाँ उसको मतलब हल्का ले रहे हैं। पूरी दुनिया ने जिसको लीडर माना, पूरे विश्व में, दक्षिण अफ्रीका का मामला हो, कहीं का मामला हो, पूरी दुनिया ने गांधी को लीडर माना। नहीं, किसी ने अगर व्यंग्य में ही कहा होगा कि लाचारी का नाम गांधी, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि जब हम हर तरह से लाचार हो जाएं, समस्या के समाधान का कोई उपाय न मिले, तो गांधी के पास चले, गांधी दर्शन में चले, वहां हमें हर समस्या के समाधान का पूरा उपाय मिल जाता है। डॉक्टर तारण राय जी, गांधी जी को आप अपने ढंग से जानती समझती हैं। गांधी दर्शन और गांधी का व्यक्तित्व और उनका कृतित्व इस देश के लिए और संसार के लिए, जबकि इस समय संसार आतंकवाद और पर्यावरण जैसे महासंकट को झेल रहा है, मैं समझता हूं कि आतंकवाद और पर्यावरण दोनों से मुक्ति के मार्ग गांधी के दर्शन में हैं। देखिए, गांधी दर्शन तो पूरे समाज के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही उपयोगी है। गांधी जी को महात्मा गांधी कहते हैं। महात्मा तो थे, लेकिन वो जो भी धुनी नहीं रमाते थे, संत थे, संत थे, लेकिन धुनी नहीं, दिखावा नहीं था कि हम संत प्रभावित करते हुए संत थे, वीर थे, लेकिन हथियार नहीं चलाते थे। उनका हथियार सत्य और अहिंसा था, और सत्य अहिंसा के माध्यम से वे पूरे क्विट इंडिया का जो कल्पना उन्होंने किया वो पूरा हुआ। अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए विवश कर दिया सत्य और अहिंसा के आधार पर। वो सत्याग्रह करते थे, किसी भी कुरीतियों के खिलाफ नमक आंदोलन के अहिंसात्मक विरोध करते थे और सफलता पाते थे, और लोग उससे प्रभावित होते गए। आपने कहा ना, जो अंतिम भारत के अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति पहुंच पाता है, तो उनका मानना था कि दो ही तरह के लोग हैं समाज में, पूरी दुनिया में। एक सामर्थ्यवान है जो आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान है, और दूसरा ग्रुप है जो आर्थिक रूप से सामर्थ्यवान नहीं है। उसी दृष्टि में उन्होंने ये अंतिम आदमी के लिए, तो उसमें उन्होंने ग्रामोदय का सपना देखा था, ग्राम का उदय हो, और ग्राम में, ग्रामीण क्षेत्र में, इसीलिए कुटीर उद्योग, इसीलिए उन्होंने, हम लोग जब अपने संसाधनों से अपने हाथ में हुनर हो, और उस हुनर से कुछ उत्पादन हो, और उस उत्पादन से व्यक्ति आत्मनिर्भर बने, भिखमंगा नहीं बने। अंतिम जन तक सहयोग, कभी तो हम अंतिम जन भी राष्ट्रीय विकास में, कभी कहिए पीर पराई जाने रे। आज पीर पराई जानने का मतलब क्या है? हम आज दूसरे के दर्द को नहीं देख रहे हैं, अपने ही दर्द में लगे हुए हैं, अपने ही सुख सुविधा, ये नहीं है, वो नहीं है। सामान्य जन तक कहाँ जा रहा है? व्यक्ति आत्मनिर्भर हो, एक आदमी कर्मठ हो, और इसीलिए उन्होंने कुटीर उद्योग का स्वप्न देखा था। हम लोग छोटा बच्चा थे तो स्कूल जाते थे, तो परीक्षा होती थी, उसमें हाथ से बनाया कुछ सामान ले जाना होता था। बेसिक शिक्षा के साथ बेसिक शिक्षा, बुनियादी विद्यालय और उसमें हम लोग झाड़ू बनाकर ले जाते थे। विद्यालय में संस्कार और झाड़ू बनाकर ले जाते थे, रुमाल सीकर ले जाते थे। स्कूलों में बच्चों में उदंडता है, बच्चे टोकरी बनाकर ले जाते थे। स्कूल में सफाई हम लोग खुद करते थे। उसमें उनका ये चिंतन था कि स्वावलंबन बच्चों में बचपन से ही यह हैबिट हो, आदत हो, काम करने का आदत हो, और किसी भी काम को छोटा बड़ा न माने, और किसी भी काम को करते थे, झाड़ू लगाते थे,
तो वो बेसिक शिक्षा का जो उनका जो कॉन्सेप्ट था, कर्म पूजा है, कर्म को पूजा के रूप में लेते थे। और बेसिक शिक्षा का जो कॉन्सेप्ट था, जो गांव का एक एक बच्चा शिक्षित हो और उसके अपने हाथ में हुनर हो और उस हुनर के माध्यम से वह उत्पादन करे। महिलाओं के बारे में उन्होंने सोचा। मैं जब उस समय छोटी थी, देखती थी कि माँ लोग या चाची लोग या गांव के जो भी महिलाएं थी, उनको तो उन्होंने सोचा कि उनकी कल्पना में था कि ये लोग तो घर में रहती, संगठित भी नहीं है, शिक्षित भी नहीं है, तो इनकी स्थिति तो और दयनीय हो जाएगी धीरे धीरे। तो उन्होंने चरखा आंदोलन शुरू किया। गांव की महिलाएं पुस्तकालय में जाती थी और ग्रुप में बैठकर चरखा। बढ़िया था, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार। तो फिर वस्त्र में कहाँ से स्वदेशी इसके लिए चरखा चलाओ, स्वदेशी गौरव है, आत्म स्वाभिमान जागृत करने के लिए उसका देख नहीं, आत्म स्वाभिमान ही उसका नहीं अनुसरण विदेशों में है, किया। अपने हाथ से। दिक्कत इस बात की उस गांधी के उस चरखे का अनुसरण विदेशों में हुआ, भारत में उसका अनुसरण उस अनुपात में नहीं हुआ जितना विदेशों में हुआ। तभी तो गांधी विश्व पुरुष हो गए, तभी तो विश्व और पुरुष संसार को गांधी दर्शन की जरूरत है। गांधी चलो करके आदमी आज विश्व अपने आप पर प्रयोग किए बिना कुछ नहीं कर सकते। गांधी को अनावश्यक विकास को भी क्या बहुत महत्व उन्होंने दिया। स्वतंत्रता आंदोलन के बाद आह्वान किया कि गांव के सरकारी खर्चे से नहीं, गांव अपने सहयोग से, जो जिसके पास पैसा नहीं, और लोगों ने माना इस बात को। पुस्तकालय खुला गांव के अंदर, कुआं खोदाया गया गांव के अंदर, पोखरा खोदाया गया गांव के अंदर, स्कूल बनाया गया गांव के अंदर। उस समय गांव के लोग अपना शीशम देकर, अपना जमीन देकर, जो गरीब लोग थे अपना श्रमदान करके स्कूल बनाया लोगों ने। सब कुछ गांव में न्याय प्रणाली, आश्चर्य आपको लगा, ताकि गांव के अंतिम व्यक्ति को भी न्याय मिल सके। कोई अगर उसके साथ पंचायती राज व्यवस्था की परिकल्पना, आजादी की लड़ाई में मेरे पिताजी स्वतंत्रता संघ सेनानी थे, तो उनके जो भेड़ना सुनता था तो बहुत लोगों ने कहा कि महिलाओं की तो कोई भूमिका नहीं थी, महिलाएं तो छिपती थी, पुरुष तो भाग जाते थे, नहीं कहाँ जाते। तो उन्होंने बताया कि नहीं, महिलाओं की भूमिका थी। जब छिपते थे लोग, कहीं पत्राचार जो था, कोई डाक से तो जाता नहीं था सरकारी, महिलाएं थी जो बेचारे सेनानी थे, उनको खाना देती थी, उनको वस्त्र देती थी, उनके पत्रों को एक जगह से दूसरी जगह चरखा आंदोलन से महिलाएं घर से निकलकर एकत्रित होती थी। महिलाएं राष्ट्रीय स्वाधीनता में भी अब किसी न किसी रूप में अपनी भूमिका का निर्वाह कर रही है। और गांधी में सबका विश्वास, आबाल वृद्ध स्त्री पुरुष का गांधी के व्यक्तित्व कि गांधी जो करते थे वही कहते थे, और जो कहते थे वो गांधी करते थे। तो अंतर हुआ, गांधी के व्यक्तित्व में कोई छलावल नहीं था, कोई प्रपंच, कोई छद्म नहीं था, इसका बहुत बड़ा अभाव है। गांधी में पूरे देश ने विश्वास किया, और इसलिए हमारे आज गांधी में पूरे संसार का विकास है। गांधी चाहते तो अपना ब्रिटिश वकालत कर सकते थे, क्या करते। गांधी शुरू में भी मध्यम श्रेणी में थे, उच्च मध्यम थे। दीनदयाल उपाध्याय जी निम्न वर्ग से थे, लेकिन दोनों का जो उनका एकात्म मानववाद और इनका जो ये थॉट था कि नहीं साहब, हमको अंत्योदय आम आदमी तक पहुंचे, आम आदमी तक नहीं पहुंचा। इसके पीछे कारण क्या था? इसका पीछे कारण है कि समाज के कुछ खास लोगों के द्वारा आज की जो परिस्थिति है, विकास के सब कुछ अपने सब कुछ हमें चाहिए, उसके विकास के लिए दर्शन अपना था नहीं भारत का। गांधी के सत्याग्रह और गांधी के योगदान को देखते हुए ही यहाँ की प्रबुद्ध मानसिकता ने उन्हें राष्ट्रपिता कहा। सही बात। और गांधी के दर्शन को पढ़ते समझते हुए आज संसार के बड़े बड़े, बल्कि वैज्ञानिक तक भी गांधी से प्रभावित थे। 10 से ज्यादा, 1 दर्जन से ज्यादा नोबेल पुरस्कार प्राप्त वैज्ञानिकों ने सबसे कहा। बड़ी तो परिकल्पना थी कि क्विट इंडिया क्लीन इंडिया, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की परिकल्पना थी। इसलिए परिकल्पना थी कि एक एक बच्चा यदि स्वच्छता की ओर, पर्यावरण से संबंधित कार्यक्रम करेगा, स्वच्छ रहेगा तो स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ रहेगा तो श्रम करेगा, और श्रम करेगा। लेख में लिखा है कि गांधी मेरे गार्जियन थे और उन्हीं की छाया में, उन्हीं की जीवनी और उनकी पुस्तकों को पढ़ करके मुझमें ये भाव आया और हमने अफ्रीका और अमेरिका में अपने लोगों को आजाद कराया। ये वर्तमान ट्रंप से पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे जी ओबामा,
गांधी में कितना विश्वास कितना विश्वास और कहते थे कि अंतिम आदमी की लड़ाई के गांधी जी ने की। सारे जतन गांधी जी ने बताए हैं और गांधी के मार्ग से ही अंतिम आदमी अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है और उस पर संघर्ष स्वयं कर सकता पर है। का प्रयोग, आज क्या दिक्कत है, Self हम rule। छोड़ दे देते हैं, बड़े बड़े आईएम में लेक्चर हो रहा है, उसका प्रयोग स्वयं पर करना। स्वराज, ये आम जनता self को rule भरोसा की हुआ परिकल्पना कि थी यह उनकी। व्यक्ति जो कहता है वो करता है। गांधी अनावश्यक विकास के भी विरोधी थे और वह विकास उन्हें स्वीकार्य नहीं था जो विकास प्रकृति की हत्या करके किया जाता है। गांधी प्रकृति के बहुत बड़े संरक्षक थे, बहुत बड़े सहचर थे और प्रकृति के बीच रहते थे। भौतिकविद हॉकिंस ने कहा है कि जिस तरह से विकास की प्रक्रिया और विकासवाद में संसार फंसता चला जा रहा है, आने वाला समय मानवीय जीवन के लिए बहुत संकट का समय होगा और इससे मुक्ति के लिए हमें गांधी मार्ग के अनुसरण करने की जरूरत है। इसीलिए गांधी के पास, क्योंकि गांधी कहते थे प्रकृति की ओर लौटो, गांधी कहते थे जमीन की ओर लौटो, और गांधी प्रकृति कहते थे का कम से गांव कम की ओर दोहन लौटो। करो, कम से कम दोहन करो। आज हमने दोहन किया, ग्लोबल वार्मिंग से लेकर बहुत तरह का दुष्परिणाम हमारे सामने है, बहुत तरह का जल कम संकट से है। कम उपयोग करो, जल जल संचय संकट है। करो। उनकी जितनी बातें हैं वो मैं बिल्कुल साइंटिफिक आज के समय में थी, जितनी है उतना ही उस समय में थी। तो ये एक ऐसा थिंकर, एक ऐसा सोचने वाला जिसने आने वाले 100 वर्षों में क्या होने वाला है तो वे उसका विराट प्रकृति के लिए पूर्वानुमान उसने सोचते किया। थे, वे देश के लिए सोचते थे, संसार के लिए सोचते थे, मानवीयतर प्राणियों के लिए, अर्थात समग्र में सोचते, उनका समग्र रूप से चिंतन देखा जाए तो जीवन के लिए है, प्रकृति बात। के लिए है, छात्रों के लिए है। अंतरिक्ष के लिए है। छात्र छात्राओं गांधी के लिए। जिस तरह से अपने देश की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे और उनका विश्वास था कि हर देश को स्वतंत्र रहने का अधिकार है, अधिकार हर है, देश के मौलिक अधिकार है। हर देश की स्वतंत्रता की चाहना रखते थे और उसी चाहना में वे चाहते थे कि सबको सम्मान मिले, सबको स्वतंत्रता मिले और सब सद्भाव के साथ समाज में बराबरी रहे। के भाव में रह इसीलिए सके। जो सम्मानजनक जीवन नहीं जी रहा है, चाहे भारत में हो या विश्व के किसी भी कोने में हो, अर्थात जो शोषित है, जो पीड़ित शोषित है, है, दमित है, उपेक्षित है, गरीब है, लाचार है, यह मानवीय कर्तव्य और दायित्व है कि उस पर ध्यान देना हमारा दायित्व है। जैसे थके हुए बुजुर्गों के लिए कोई युवक कंधा बनता है, आने वाले भविष्य के लिए हम उंगली बनते हैं, उसी तरह से एक समाज में हम रहते हैं। समाज विभिन्न जातियों और विभिन्न लोगों का एक समुच्चय है और गांधी चाहते थे कि समाज में विसंगतियों को जीने के कारण, चाहे वह शारीरिक विसंगति हो, आर्थिक विसंगति हो, जिस तरह की भी विसंगति हो, उन विसंगतियों को समाज के जो सक्षम लोग हैं, जो सरकारी तंत्र है, वह दूर करे और अंतिम आदमी को तभी भी तो कहा करते थे कि यदि कोई शिक्षा पाता है, शिक्षित व्यक्ति है और उसके शिक्षा का प्रभाव, उसका लाभ यदि अंतिम व्यक्ति तक नहीं जाता है, समाज हित में नहीं जाता है, राष्ट्र हित में नहीं जाता है, तो वह शिक्षित व्यक्ति समाज पर बोझ हो जाता है। अरे वो तो इसलिए स्त्री शिक्षा कहते थे, जो स्त्री शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाएगा, समाज शिक्षित होगा। इसलिए स्त्री शिक्षा बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो अपना कल्याण करेगा, लेकिन एक स्त्री शिक्षित होती है तो पूरे परिवार को शिक्षित कर देती है। और संसाधनों का उपयोग के बारे में गांधी जी जो कहते थे कि आप जितने भी संसाधन है उसका सबको बराबरी हक है। आज क्या परिस्थिति, गांधी जी के जो लोग अनुयायी हैं लेकिन वो नहीं समझते कि हमको कितना मैक्सिमम यूज करना चाहिए। इसीलिए वर्षों पहले उन्हें पर्यावरण के बारे में कहा कि प्रकृति का कम से कम उपयोग करो, तुम दूसरों के लिए कुछ करो, उसका दोहन शोषण मत करो, पेड़ काटो मत, पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ। आज पेड़ काट काट के हम लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग पैदा किया और गर्मी है, पानी नहीं है, जो सूखा कहीं पर कहीं बारिश। आने वाले समय में अगर हॉकिंस की बात सच निकलती है तो आने वाले समय में विकासवाद के कारण जो क्षति होगी, जो घाटा होगा और जो विनाश होगा वह लोग देखेगा। लेकिन गांधी के लिए आज का समाज उस जमाने में रेलगाड़ी के भी विरोधी थे कि रेलगाड़ी इस तरह से, क्योंकि उससे बहुत सड़कों का इंक्रोचमेंट तब देख रहे थे। हम विकासवाद से बहुत दूर नहीं रह सकते हैं, लेकिन आज किसी भी शहर में चले जाइए, गाड़ियों की जिस तरह से बेतरतीब और संख्या बढ़ती चली जा रही है, कितना प्रदूषण हो गया है। उसके पीछे एक और कारण है अपने आप के अंदर कि हम 4 आदमी हैं तो 4 गाड़ी चाहिए। और
जो विदेशों में है, मैं अभी यूरोप गया था, वहां है कि नहीं साहब आप लिफ्ट आराम से ले सकते हैं और लोग देते हैं। हमको नई गाड़ी चाहिए, हमको ये हमारी पहचान गाड़ी से होगी, ये नहीं था गांधी का। हाँ, विश्व पुरुष हो गए, लेकिन कभी वायुयान से सफर नहीं किया गांधी जी ने। उच्च श्रेणी में तो एक बार गांधी ने स्वयं पर प्रयोग किया, कभी उच्च श्रेणी में गांधी ने स्वयं पर सफर नहीं किया, अपने आप पर प्रयोग, सामान्य दर्जे में सामान्य प्रयोग नहीं करते, सामान्य खान पान करते थे, सामान्य रहन सहन था, सही बात, और अंतिम आदमी के साथ भी हाथ से हाथ मिलाकर प्रकृति के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व बंधुत्व के लिए निरंतर गांधी करते रहते थे। और अपने मूल्यों को अंत तक उन्होंने अपने आप पर जो प्रयोग किया वो गांधी दर्शन में शिक्षा, गांधी दर्शन में अंतिम आदमी तक सुविधा के पहुंचाने की जो एक अवधारणा है, बल्कि गांधी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस देश को जो राजनीतिक अधिकार मिला, ये तो दुर्भाग्य है इस देश का कि स्वतंत्रता के कुछ ही वर्षों के बाद गांधी की मृत्यु हो जाती है। लेकिन गांधी ने जो चिंतन किया, और उस समग्र चिंतन को अगर किसी राष्ट्र के विकास के लिए देखा जाए और उसका इंप्लीमेंट किया जाए, उसका अगर अनुसरण किया जाए, उसका प्रतिपालन किया जाए, तो निश्चित रूप से केवल उस देश की समस्या नहीं, एक कहीं ना कहीं से पूरे ब्रह्मांड की समस्या, सांसारिक समस्याओं का भी निदान। आपने ठीक कहा, गांधी संत थे, गांधी युग निर्माता ही नहीं तो भविष्य दृष्टा थे, और गांधी कहीं ना कहीं से ईश्वर से संवाद करते थे, और कई लोग तो उन्हें ईश्वर के दूत ही नहीं, ईश्वर के अवतार के रूप में भी मानते थे। आत्मचिंतन और अपने आप पर प्रयोग, अपने आप पर भाषण दे देना और अपने आप पर प्रयोग करना, एक्सपेरिमेंट भी हम है और इंस्ट्रूमेंट भी मेरा है, ये प्रयोग जो उन्होंने किया, तो दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव के बाद हो, उनका अंत्योदय है, समाज के अंतिम आदमी तक नहीं पहुंचने का कारण जो है कि आज गांधी को लोग पढ़ते तो हैं, लिखते तो हैं, उनका अपने आप पर चिंतन और मनन करके प्रयोग के रूप में गांधी को बुलाया है। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि गांधी जब भी कोई बड़ा आंदोलन शुरू करते थे, सत्याग्रह पर बैठे हुए हैं, तो खास आदमी से ज्यादा उनके आंदोलन में आम आदमी शरीक होता था, आम आदमी उनके साथ दौड़ता चलता था आंदोलन में, चाहे गांधी का जो भी मार्च हो, गांधी का जो भी अभियान हो। एक छोटी सी कथा हम कहेंगे, मगध की बात है, एक बूढ़ी माँ का बच्चा को पूरे शरीर में घाव हुआ, तो वो कहा कि महात्मा आए हैं, उसको नहीं लगा कि कोई थॉट है, बुजुर्ग हैं, गए, बच्चा मेरा गुड़ खाता है, तो उन्होंने कहा माता अगले हफ्ता में आओ। तो माता इतना ज़्यादा बच्चे का घाव था, उन्होंने कहा कि यही सुनने के लिए मैं आए थे। अगले हफ्ता जब गई तो कहा बच्चे तुम गुड़ मत खाओ, तो उसने कहा कि यही कहने के लिए एक हफ्ता में इसका, माता जी मैं गुड़ खाता था, मैं गुड़ नहीं खाने का ये 7 दिन में प्रयोग किया हूँ, और तब मतलब हम वही कहें जो हम अपने आप में करते। आज पूरी दुनिया में दिक्कत यही है, के साथ कैसे संदर्भ जुड़ जाता है, लिखते कुछ और सोचते कुछ हैं। विनोद जी, बहुत लोग इस कथा को गांधी से जोड़कर करते थे कि गांधी जी प्रार्थना करके जब सभा से बाहर निकलते थे तो लोग उनके सामने खड़े हो जाते थे और अपनी अपनी समस्याएं रखते थे। तो एक माँ ने अपनी समस्या रखा एक छोटे बेटे के साथ कि बापू ये मेरा बेटा है, बहुत आप के चित्रों को देखकर प्रसन्न होता है और ललकता रहता है कि आप तक आऊं, लेकिन एक समस्या है, गुड़ बहुत खाता है। उन्होंने प्यार से, गांधी जी ने बच्चे को देखा और कहा कि माँ 15 दिनों के बाद आना। 15 दिनों के बाद माँ आई, गांधी फिर निकले, फिर माँ ने समस्या रखी वही कि गुड़ बहुत खाता है, कहा कि 15 दिनों के बाद आना। 1 महीना के बाद गांधी के पास फिर वही अपने बेटे के साथ वही माता पहुंची। गांधी प्रार्थना सभा से निकले और बहुत स्नेह से बच्चे के माथे पर हाथ फेरते हुए कहा कि बेटे गुड़ नहीं खाया करते, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है ज्यादा खाना। माँ को बड़ा आश्चर्य हुआ कि आप 1 महीना गुड़ भी तो कर सकते थे, तो इसी के लिए 1 महीना का क्यों समय? तो कहा कि मैं 15 दिनों के बाद सोचा कि गुड़ खाना छोड़ दूंगा, गुड़ खाने की मेरी भी आदत थी। जब कल से मैंने गुड़ खाना छोड़ दिया है तो सत्य के पीछे, वचन के पीछे सत्य होगा और वह इस बच्चे को प्रभावित करेगा, क्योंकि सत्य को जब आचरण का बल मिलेगा, सत्य को जब तक आचरण का बल, उसको ताकत नहीं दीजिएगा, तब तक वह वचन सत्य नहीं हो सकता, वो प्रभावशाली नहीं हो सकता। इसलिए गांधी का प्रभाव प्रयोग नहीं करेंगे, दूसरे को कह देंगे। सत्य का प्रयोग अपने पर भी करते थे, अहिंसा का प्रयोग
गांधी तो वैचारिक स्तर पर भी इतना अहिंसक हो गए थे, मनसा वाचा कर्मणा गांधी अहिंसा विचार में मूर्ति सोने से उठने बहुत लोग तो कहते हैं कि बुद्ध के करुणावतार के रूप में गांधी थे, गांधी आए हैं, और गांधी आज विश्व पुरुष हो गए हैं अपनी अहिंसा के कारण, अपने करुणा, अपने प्रेम, अपने सत्य के दर्शन के कारण, प्रकृति के प्रति और सबके उपभोग करना, सब के बारे में सोचने के लिए गांधी यूं ही बड़ा नहीं हो जाता है। आज गांधी की बाबत चर्चा करते हुए, गांधी दर्शन पर विचार करते हुए और गांधी की निष्ठा अंतिम आदमी के उदय के लिए भी किस तरह से समर्पित थी, और गांधी किस तरह से समग्रता में सोचते थे, राष्ट्र के लिए सोचते थे, विश्व के लिए सोचते थे, मनुष्य के लिए सोचते थे, प्रकृति के लिए सोचते और थे, अपने पर कम सोचते थे। गांधी तो करते थे, गांधी प्रयोग करते थे। गांधी एक समग्रता में विचार है, गांधी एक आग का नाम है, गांधी एक आलोक का नाम है, गांधी एक रोशनी का नाम है। गांधी सत्य के प्रयोक्ता ही नहीं, सत्य के दृष्टा भी थे, सत्य के सृष्टा भी थे, और सत्य रूप हो गए थे गांधी। इसीलिए आज 150वीं जयंती में हम जब प्रवेश करने जा रहे हैं, गांधी उतने ही प्रासंगिक है, गांधी उतने ही जीवित है, गांधी उतने ही आवश्यक है, बल्कि आज गांधी की आवश्यकता तब से ज्यादा है। और आज गांधी इस देश की समग्र मुक्ति के साथ साथ विश्व की समस्त समस्याओं की मुक्ति का गांधी द्वार खोलते हैं। गांधी एक आलोक पुरुष है। आज गांधी दर्शन और अंत्योदय पर विमर्श करने के लिए, संवाद करने के लिए, बातचीत करने के लिए, बल्कि प्रकारांतर से गांधी के व्यक्तित्व कृतित्व में विश्वास प्रकट करते हुए उन्हें प्रणाम अर्पित करने के लिए यहां एकत्र हुई हैं डॉक्टर तारण राय, डॉक्टर विनोद कुमार राय जी। बहुत अच्छा विमर्श, बहुत अच्छी बातचीत, और इस बातचीत से बात जब निकलेगी तो दूर तक जाएगी। गांधी को लोग इसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि वह एक शाश्वत विचार है। सत्य कभी मरा नहीं करता, समाप्त नहीं होता। प्रकृति संपोषित सारे प्राणी होते हैं, इसलिए प्रकृति की हम रक्षा करें, और आदमी एक दूसरे के साझेपन के साथ ही समाज को और राष्ट्र को विकसित करता है और विश्व बंधुत्व का सेतु बनाता है। गांधी जैसे विराट व्यक्तित्व पर जितनी चर्चा करें कम है। गांधी का अनुसरण करने की जरूरत है, उनके कहे हुए का अनुपालन करने की जरूरत है, और प्रयोग करने की जरूरत, ओढ़ने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।